हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय फैमिली गार्डन एंड होम में। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, आज हम बारिश के सीजन वाली जो सब्जियां हैं उनको लगाने के लिए कुछ तैयारी करने वाले हैं अपने गार्डन में। तो कौन कौन सी तैयारी मैंने कर ली है और क्या क्या कर रही हूँ तो आप लोग को भी बताऊँगी, आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। यदि आप लोग भी गार्डनिंग करते हैं तो आप लोग भी कुछ चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही बारिश का टाइम आ जाएगा तो फिर सब्जियां लगाने का टाइम हो जाएगा। आपकी जो तैयारी अगर आपने नहीं की सही तरीके से, तो आपकी मिट्टी प्रॉपर तरीके से अगर तैयार नहीं है तो आपकी सब्जियां उतनी अच्छी नहीं होगी। तो मैं कौन कौन सी तैयारी कर रही हूँ तो आप लोग को भी दिखाऊंगी वीडियो में। और उसके पहले देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट लगाए हुए, जैसे अमरूद का पौधा है। तो ये देखिए, इसमें बहुत सारी फ्रूटिंग हो रही है, बहुत सारे जो है तो अमरूद आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि टेरेस गार्डन पे जो है तो फ्रूट्स नहीं हो सकते, फल नहीं हो सकते, बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। चाहे अमरूद का पौधा हो, चाहे किसी भी प्लांट, कोई भी प्लांट हो, चाहे कोई भी सब्जी हो, अगर आप सही तरीके से देखभाल करते हैं, सही तरीके से लगाते हैं तो बहुत अच्छे से हो जाती हैं। फ्रेंड्स, किसी ने मुझसे कमेंट किया था बीजों को लेकर कि बीज मंगाए थे मेरे से। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बीज नहीं है सब्जियों के, मैं बीज नहीं बेचती हूँ यानी कि मेरे पास बीज नहीं रहते हैं। मैं खुद जब सब्जियां लगानी होती हैं तो मैं मार्केट से बीज लेके आती हूँ, फिर लगाती हूँ। और मैं बीज जो है तो ऑनलाइन नहीं भेजती हूँ। तो आप अपने यहाँ जो आपके यहाँ लोकल शॉप हो, मार्केट हो, वहाँ से आप ले सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने यहाँ की मार्केट से बीज वाले भैया की दुकान में जाएं, जहाँ पे आपके यहाँ लोकल में बीज के आसपास दुकान होंगी, वहाँ से जाएं और वहाँ से अच्छी क्वालिटी के बीज मंगा सकते हैं। जैसे कि सीज़न आएगा, जैसे बारिश के मौसम का सीज़न आएगा ना, तो आप जाएंगे तो जो आसपास के किसान होते हैं ना, तो बहुत सारे बीज ले जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ये सीजन चेंज होता है ना, तो सभी को बीजों की ज़रूरत होती है। हमारी गार्डनिंग तो छोटी मोटी होती है, जो टेरेस गार्डनिंग होती है, छोटी सी गार्डनिंग होती है। तो जो बड़े मात्रा में, मतलब बड़े उसमें करते हैं ना, ज़्यादा के वो वेजिटेबल्स उगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं उस टाइप से, तो उन्हें बीज ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो कई बार मैं जब खुद जाती हूँ ना मार्केट में, तो कई बार उनके पैकेट खुले नहीं रहते हैं, तो अच्छे वाले बीज नहीं देते हैं। लेकिन कुछ टाइम के लिए फिर बाद में बोलते हैं कि थोड़ा सा रुक जाइए और कुछ दिनों बाद आइए, हमारे यहाँ के जो किसान हैं तो बीज लेने लग जाएंगे, तो हम हाईब्रिड वाले जो पैकेट हैं तो उनको खोलेंगे तो आपको भी दे देंगे। क्योंकि हाईब्रिड जो बीज हैं, तो जो लोकल हमारे इधर की दुकानें होती हैं, वहाँ पे छोटे पैकेट नहीं आते कि बहुत छोटे छोटे से पैकेट हों, कि हमें हमें जैसे कि हमारे टेरेस गार्डनिंग होती है, बहुत कम बीज चाहिए होते हैं। तो उनके पास जो बीज होते हैं हाइब्रिड वाले, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो वो पैकेट ऐसे खोलते नहीं हैं। तो जब टाइम आता है ना, तो फिर वो लोग देने लग जाते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मौसम्मी का प्लांट मैंने लगाया हुआ था, 3 साल लगभग हो गए हैं इस पौधे को लगाए हुए। और ये पौधा इतनी अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है, इतनी अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है, जितनी हमें ज़रूरत है ना फलों की, यानी कि मौसम्बी की, इससे उतने पर्याप्त हमारे लिए हो जाता है। मैंने खुद नहीं सोचा था कि छत से इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे मिल जाएगी, इतने अच्छे फल मिल जाएंगे। क्योंकि और फल भी ऐसे फ्रेंड्स की आपको ज़रूरत के जितनी ज़रूरत हो उतने मिल जाएंगे। क्योंकि होता है ना कि कई बार दिमाग में होता है कि कुछ हम फल फ्रूट प्लांट लगाएंगे, कुछ ही निकलेंगे दो चार छः, ऐसा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि ये मौसम्बी का पौधा देख रहे हैं, मेरा अमरूद का भी प्लांट देख लीजिएगा, बहुत सारे अमरूद लगे हैं, जितनी हमें ज़रूरत है लगभग मेरे हिसाब से काफ़ी है। और यहाँ पे देखिए, ग्रो बैग के नीचे ना मैंने कुछ डाला हुआ है। तो ये सूखे केले वगैरह के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं। तो जैसे मेरा कोई ग्रो बैग भर जाता है, खाली नहीं रहता किचन कंपोस्ट बनाने के लिए या कोई लिक्विड खाद वगैरह बनाने के लिए, मन नहीं होता मेरा कभी कभी, तो मैं सीधे ला के पौधों के नीचे इस तरीके से मल्चिंग टाइप में कर देती हूँ। उससे होता क्या है, जब हम पानी डालते जाते तो इनका जो लिक्विड होता है, इनकी खाद है, तो पोषण इनका जो है तो पौधों की जड़ों में जाता रहता है। यहाँ पे भी नीचे भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, अनार के पौधों में भी आप लोग देख सकते हैं, केले के छिलके और प्याज के छिलके, आलू के छिलके, इस तरीके से मैं डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, जब समय समय पर गुड़ाई करते हैं तो ये एक खाद का रूप ले लेता है और आपके पौधों की जड़ों को भी धूप से बचाता है, मल्चिंग का काम करता है। तो इस तरीके से मैं काम कर देती हूँ अपने गार्डन में। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है ना कि खाद आप कौन सा डालते हो, तो खाद कोई प्रॉपर एक खाद नहीं होती। जब आप गार्डनिंग करते हैं ना, तो बहुत सारी खादें यूज करते हैं, जैसे दाल चावल का पानी हो गया, लिक्विड फर्टिलाइजर हो गया, गोबर की खाद का लिक्विड हो गया, आप या
सरसों खली हो गया, बहुत सारे लिक्विड होते हैं, पत्तियों का हो गया, केला का छिलकों का फर्टिलाइज़र हो गया। इस तरीके से आप ऑर्गेनिक जितनी भी चीज़ें हों सबका गार्डन में यूज कर सकते हैं। गार्डनिंग में यही एक अच्छी बात है कि यहाँ सारे सामान जो होते हैं, जो हमारा कचरा वगैरह होता है, सब यूज हो जाता है, फेंकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ पे सामने देख सकते हैं नींबू का पौधा लगा हुआ एक टब में है। इससे बहुत सारे नींबू मुझे तोड़ने को मिलते रहते हैं। कुछ अभी ग्रीन लगे हुए हैं, कुछ जो है तो डेली हम हार्वेस्ट कर ले। जैसे ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो डेली 1-2 नींबू की ज़रूरत पड़ जाती है और हम यहाँ से ले जाते हैं। और देखिए ये ग्रो बैग आप लोग देख रख सकते हैं, ये बारिश के जो सब्जियां लगाने के लिए तैयार है। इसमें किचन वेस्ट पहले से किचन कंपोस्ट हो गया है। अब इसमें नमी बनाने के लिए मिट्टी में थोड़ा सा पानी डाला हुआ है। कुछ बीज यहाँ पे मैंने भिंडी के लगा दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं भिंडी जर्मिनेट हो रही है। तो कुछ बीज भी मैं लगाती जा रही हूँ, जैसे भिंडी लगा। और इधर देखिए यहाँ पे मिट्टी रखी हुई है, हमने भर करके यानी कि कचरा वगैरह डाल करके रख दिया है। और इसमें थोड़ा सा नमी बनाने के लिए, क्योंकि मिट्टी अच्छी रहे, हेल्दी रहे, उसके लिए हमने पानी इसमें डालते रहना है, यानी कि मॉइस्चर बना के रखना मिट्टी में। तो इस तरीके से ढेर सारी जो है तो मिट्टी तैयार कर लेना है आपको बारिश की सब्जियां लगाने के लिए। आप तुरंत मिट्टी बनाएंगे, तुरंत सब्जियां लगाएंगे तो कई बार आपके पौधे ख़राब हो जाती है। और इसी टाइम पे आप पौध भी तैयार कर सकते हैं, आप बीजों को लगा सकते हैं। और जो सब्जियां हैं उसके लिए मिट्टी को थोड़ा सा, जैसे पहले से जो सब्जी मिट्टी में सब्जियां लगी हुई हैं, अगर खाली हो गई है तो उसको थोड़ा सा रेस्ट भी दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी कर सकते हैं बारिश की सब्जियां लगाना है तो। और जब तक आप बीज तैयार कर लीजिए, पौध तैयार कर लीजिए, तब जैसे ही बारिश होगी आपकी मिट्टी तैयार रहेगी तो आपके पौधे बहुत आसानी से लग जाएंगे। और यहाँ पे भी देखिए बहुत सारी जो है सब्जियां मैंने लगा रखी हैं। इस ड्रम में मैंने रेरुआ लगा रखा है, यानी कि गिलकी है। तो देख सकते हैं काफ़ी सारे ऐसे पौधे भी मैंने लगाए हैं और लगाती जा रही हूँ। आपको कंटिन्यू बीज लगाने होंगे। और बहुत सारे लोगों का होता है कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छे कैसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं जब आप प्रॉपर ध्यान रखते हैं पौधे का, खाद पानी का ध्यान रखते हैं, तो बहुत अच्छे से आपके पौधों की ग्रोथ होती है। और देखिए यहाँ पे भी एक रेरुआ लगा हुआ है और काफ़ी ऊपर एक लगा हुआ है, यहाँ तक गया है। तो ये ऊपर फैलते जाते हैं। हालांकि जैसे कुछ एक मेरे से क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि हमारे जो रेरुआ है तो उसमें फल नहीं लग रहे, मिर्च में भी फल नहीं लग रहे। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ज़्यादा गर्मी की वजह से हो जाता है, तो इसमें परेशान होने की दिक्कत नहीं है। जब हम गार्डनिंग करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले या पहली बार में ही हम परफेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कई बार मौसम की वजह से हो जाता है, कई बार फल लगते भी हैं, कई बार नहीं लगते, ऐसा होता है। गार्डनिंग है, अप डाउन होता रहता है। कभी किसी चीज़ में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है, कभी नॉर्मल मिलता है, हाँ ठीक ठाक है, कभी अपने आप को संतुष्ट भी करना पड़ता है, हाँ ठीक ठाक है, ऐसा रहता है। देखिए अब जैसे ये गिलकी का पौधा है, अभी इसमें फ्लावरिंग लगभग अभी शुरू हुई है। और आप जान रहे हैं कि आज 13 या 14 जून है, हाँ 14 जून है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो अभी अब मौसम आने वाला है, ठंडक वाला आने वाला है, अभी इसकी बेल तैयार हुई है हाल ही में। तो जो इसमें फ्रूटिंग होगी, क्योंकि मौसम जैसे ठंडा होगा तो इसमें फ्रूटिंग होगी तो अच्छी होगी। इसके पहले के जो पौधे थे तो थोड़े से कम फ्रूटिंग अभी तक हुई है, जैसे ही मौसम चेंज होगा तो अच्छी फ्रूटिंग होने लगेगी। ऐसा होता है क्योंकि धूप ज़्यादा है। और यहाँ पे भी मैंने मिट्टी रेडी करके रखी हुई, देखिए ये किचन वगैरह का कचरा वगैरह भर करके रखा हुआ है। तो ये आपको तैयार करके रखना है, तभी आगे की सब्जियां आप अच्छे से लगा पाएंगे। जैसे ये करेला है, कुछ हद तक तो इसमें रुकते हैं, कभी कुछ करेले मिलते हैं हार्वेस्ट करने को, लेकिन उतने अच्छे अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि तेज़ धूप हो रही है। तो जो फल है, इस बार मैंने नेट भी नहीं लगाया, तो जो फल है थोड़े थोड़े से कई बार मुरझा भी जाते हैं। और देखिए कुछ पौधे लगाने का मैंने ऐसे ट्रिक लगाया था। देखिए कुछ पे ये भिंडी के पौधे लगे हुए, कुछ मैंने एक्स्ट्रा पौधे बीज लगाए थे, अब इनको निकाल करके मैं शिफ्ट कर दूंगी। तो कुछ ऐसे भी मतलब होता है, कई बार टाइम नहीं मिलता अलग से, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो छोटे छोटे काम होते हैं जो गार्डनिंग में हमारे, जो बहुत अच्छे से चल जाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। तो इस तरीके से जैसे मैं तैयार, यहाँ पे मैंने करेले के 2 पौधे लगा दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, इनको मैंने लगा दिया है। अभी तैयार होंगे क्योंकि जैसे ही बारिश आएगी ये बढ़ने लग जाएंगे, तैयार होंगे, तो इससे भी बहुत अच्छे से फिर हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए मिट्टी में हमने किचन वेस्ट भर के रखा हुआ था, ऊपर से भाजी वगैरह जम गई थी, तो भाजी भी हमने हार्वेस्ट कर लिया। और नीचे हमारी जो है तो
मिट्टी भी तैयार हो गई। तो इस तरीके से हमने जो अपनी मिट्टी तैयार की है और जो सब्जियां लगाई हैं, तो आप लोग भी लगा सकते हैं। बहुत आसान है। और जो ये खरपतवार होते हैं समय समय पे इनको भी हटाते रहिए। और बारिश की सब्जियां लगाने के पहले पहले सारे गार्डन की सफाई वगैरह कर लीजिए। ग्रो बैग जहाँ आपको सिस्टमेटिक जमाना वहाँ जमा दीजिए। तो इस तरीके से काम करेंगे तो आपकी गार्डनिंग बहुत बढ़िया से चलेगी, बहुत अच्छे से चलेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी पूरी जानकारी। आप आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आप लोग भी अपने गार्डन में ऐसे ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ बीज भी लगाए हुए हैं और ये घास फूस सारा उखाड़ देती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे कुछ अभी भी टमाटर के पौधे चल रहे हैं। और यहाँ पे जो रुआ है, अब इसमें थोड़ी जैसे ही ठंडक हो रही है तो फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी स्टार्ट हो गई है। तो देखिए आज मैंने कुछ सब्जियां भी हार्वेस्ट की हैं, थोड़ी देर पहले ही हार्वेस्ट किया था, तो आप लोग को दिखाती हूँ। ये मैंने अभी अभी हार्वेस्ट किया है। तो मैं वीडियो बनाने के पहले ही हार्वेस्ट कर चुकी थी, क्योंकि बैठी थी, ये लगी हुई थी, तो मैंने हार्वेस्ट कर लिया। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।